नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कारोबारी समस्या की जो बहुत आम है और देखेंगे कि इसके डिजिटल समाधान क्या हो सकते हैं। चलिए इस कहानी को समझते हैं। सोचिए कितनी निराशा होती होगी कि कोई शानदार प्रोडक्ट तो बना ले पर उसे खरीदने वाला कोई ना हो। ये आज की इकोनॉमी में मतलब एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि डिजिटल टूल्स इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं श्री सुहास से। वो एक बहुत टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर हैं, कमाल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो आजकल कई छोटे बिजनेस ओनर्स के सामने आती है। तो असली प्रॉब्लम ये है कि श्री सुहास जो स्प्रिंग्स और बियरिंग्स बनाते हैं वो तो टॉप क्वालिटी के हैं, पर उनकी वेबसाइट से बिक्री नहीं हो पा रही है। उन्हें अपने कस्टमर्स तक पहुंचना होगा, और कस्टमर्स आज कहाँ हैं? जाहिर सी बात है, ऑनलाइन। तो फिर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, श्री सुहास को सबसे पहले एक डिजिटल स्टोर फ्रंट बनाना होगा, मतलब एक प्रोफेशनल ऑनलाइन पहचान जो उनके बिजनेस का चेहरा बने। हर वेबसाइट की जो नींव होती है ना, वो है HTML। इसे वेबसाइट का एक तरह का कंकाल समझ सकते हैं। यही वो ढांचा है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखता है और पेज को उसका बेसिक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो अगर HTML कंकाल है तो CSS का काम है उसे स्टाइलिश बनाना। ये समझिए कि ये कपड़े हैं, रंग हैं, फॉन्ट्स हैं, मतलब वो सब कुछ जो एक बोरिंग दिखने वाली वेबसाइट को सुंदर बना देता है। अब ये पहली बार में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर मेन बात ये है, जैसे जैसे वेबसाइट बड़ी होती है, एक अलग से एक्सटर्नल स्टाइल शीट इस्तेमाल करने से काम बहुत आसान हो जाता है। बस एक फाइल बदलो और पूरी साइट का लुक बदल जाता है। ये बहुत एफिशिएंट तरीका है। चलिए, तो वेबसाइट तो बन गई और दिखने में भी बढ़िया है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है। अगर कोई इसे ढूंढ ही नहीं पाए तो इतने सुंदर स्टोर फ्रंट का क्या फायदा? और यहीं से शुरू होती है अगली चुनौती। सिर्फ एक वेबसाइट बना लेना ही काफी नहीं होता, कस्टमर्स को उस डिजिटल दरवाजे तक लाना भी तो पड़ता है। और यहीं पर काम आती है डिजिटल मार्केटिंग। ये वेबसाइट को सिर्फ एक ब्रोशर नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक एक्टिव कस्टमर मैग्नेट में बदल देती है। और इसका एक सबसे पावरफुल तरीका है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए वेबसाइट को इतना अट्रैक्टिव बनाना कि जब भी कोई हाई क्वालिटी बेयरिंग्स जैसा कुछ सर्च करे तो श्री सुहास की साइट टॉप पर दिखे। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ऑर्गेनिक सर्च जो है वो एक बगीचा लगाने जैसा है। इसमें टाइम और मेहनत तो लगती है, पर आखिर में फ्री और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड सर्च है एड्स खरीदने जैसा। रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं, पर उसके लिए लगातार पैसे देने पड़ते हैं। SEO की दुनिया में ना दो रास्ते होते हैं। एक है व्हाइट हैट SEO, जिसका मतलब है रूल्स के हिसाब से चलना, बढ़िया कंटेंट बनाना जिससे लोगों की मदद मिले। दूसरा है ब्लैक हैट SEO। ये शॉर्टकट लेने जैसा है, जिससे गूगल से पेनल्टी मिल सकती है और साइट सर्च रिजल्ट से गायब भी हो सकती है। मतलब ये एक ऐसा रिस्क है जिसे लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और ये सब कुछ एक बहुत फेमस कहावत पर आकर रुकता है, कंटेंट ही किंग है। मतलब मार्केटिंग उतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा कंटेंट होगा। यूजफुल ब्लॉग पोस्ट, हेल्पफुल गाइड्स या इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने से सिर्फ कस्टमर ही अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि एक भरोसा भी बनता है। और देखिए, ये तरीका काम कर गया। असरदार मार्केटिंग की वजह से श्री सुहास की वेबसाइट पर अब काफी ट्रैफिक है। कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो हमें एक नई चुनौती की तरफ ले जाता है। हाँ, सफलता की चुनौती। तो अब श्री सुहास के सामने एक अच्छी वाली प्रॉब्लम है, बहुत सारा काम। पर इसका मतलब ये भी है कि उन्हें सारे ट्रांजैक्शंस, फाइनेंस और हाँ, टैक्सेस को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना होगा। अगर एक मजबूत बैकएंड सिस्टम ना हो तो चीजें बहुत जल्दी गड़बड़ा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि अब स्प्रेडशीट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इन सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। ये सिस्टम सब कुछ ऑर्गेनाइज रखते हैं और बस एक बटन क्लिक करने पर जरूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहां पर एक्यूरेसी सबसे जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस, मतलब कंपनी सेट करने से लेकर रिपोर्ट बनाने तक, ये पक्का करता है कि हर एक रुपए का हिसाब किताब रहे। ये किसी भी सफल बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ की रीढ़ की हड्डी है। इसको फाइनेंस के लिए एक फाइलिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। हर बार जब पैसा आता है या जाता है तो उसे खास वाउचर के साथ टैग किया जाता है। इससे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है और ये देखना आसान हो जाता है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है।
और इंडिया में किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है टैक्स। 2017 में जब जीएसटी आया तो उसने पूरा गेम ही बदल दिया। उसने दर्जनों अलग अलग टैक्स को हटाकर एक सिंपल यूनिफाइड सिस्टम बना दिया। जीएसटी काम कैसे करता है, इसका एक सिंपल सा फंडा है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल हो कहाँ रही है। जैसे अगर श्री सुहास महाराष्ट्र के ही किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, लेकिन अगर वो कर्नाटक में किसी को बेचते हैं तो सिर्फ आईजीएसटी लगता है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि टैक्स सही सरकार तक पहुंचे। इन टैक्सेस को अलग अलग स्लैब में बांटा गया है। अब प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से 5% से लेकर 28% तक का रेट लग सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो जरूरी चीजें हैं उन पर लग्जरी आइटम्स के मुकाबले कम टैक्स लगे। तो श्री सुहास ने ये कर दिखाया। एक अच्छी वेबसाइट, स्मार्ट मार्केटिंग और अपने फाइनेंस को सही से मैनेज करके उन्होंने अपने छोटे से बिजनेस को एक डिजिटल पावर हाउस में बदल दिया है। ये दिखाता है कि जब ये सारे हिस्से एक साथ सही से काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। श्री सुहास की ये जो जर्नी है ये दिखाती है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलने का रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। सही डिजिटल टूल्स के साथ सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, क्या बनाया जा सकता है। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।